वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर 2025 और 13 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपनी पढ़ेंगे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। शेरी सिंह ने भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए डेली आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 13 अक्टूबर 2025 सबसे पहले हम करेंगे जो हमने 11 अक्टूबर को क्लास ली थी, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवाइज। देखिए, 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 पदक जीते। भारत कब 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी करेगा? तो 27 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच। भारत की पहली बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? असम के अंदर। 2025 में होने वाले अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा देने वाले भारतीय सैनिकों को हाल ही में किसने सम्मानित किया? संयुक्त राष्ट्र शांति बल ने। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी शाम को। कल मैंने शाम को 4 बजे आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मैंने उपलब्ध करवा दी है, वो आप ज़रूर देख लेना। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये ज्वाइन कर लेना। इसमें ये फ़ायदा है, डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे आपको कल शाम को वीकली क्लास मिली थी, वीकली का टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ज़रूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 13 अक्टूबर 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ा ही गजब का प्रश्न है। एक एक हमने डेली पढ़ा है नोबेल पुरस्कार। देखिए, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? लगभग एग्जाम के अंदर जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है वही एग्जाम के अंदर लगभग चांस ज़्यादा आते हैं भी ये पूछा जाएगा। तो 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मारिया कोरिना मचाडो को। किसको दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। इससे पहले बात चल रही थी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ये अब की बार अवार्ड मिलेगा, लेकिन उनको अब की बार नहीं मिला है। तो ये मिला है अब की बार है, ये वेनेजुएला के लोगों के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। तो मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो। कारण, मारिया कोरिना मचाडो को उनके वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और जो तानाशाही है उसमें क्या है, शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। लोकतांत्रिक संघर्ष, मचाडो ने तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई वर्षों से संघर्षरत रही। वे वेनेजुएला की प्रमुख लोकतांत्रिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता रह चुकी है। उन्होंने क्या है, जो तानाशाही थे ना, उनके खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई वर्षों से ये संघर्ष रहित है, कई वर्षों से, इसलिए इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अगला देखो आपके सामने प्रश्न है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहनने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? ये गजब का प्रश्न है और ये अपने एग्जाम के अंदर छपेगा, क्योंकि भारत की अब की बार मिस यूनिवर्स 2025 बनी है, भारत की है और भारत की है शेरी सिंह है। और शेरी सिंह का संबंध है यूपी से। यूपी के अंदर जो ग्रेटर नोएडा है ना, वहाँ की रहने वाली है शेरी सिंह है, जिन्होंने अब की बार मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज पहना है। ये देखो आपके सामने
पहली बार भारत ने अब की बार मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है? शेरी सिंह हैं। तो शेरी सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से संबंधित है। खिताब की जीत शेरी सिंह को मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज मनीला फिलीपींस में एक आयोजित भव्य फाइनल के अंदर पहनाया गया था। तो ये अब की बार मिसेज यूनिवर्स 2025 कहाँ पे हुआ? मनीला फिलीपींस के अंदर इसका आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 120 प्रतिभाशाली महिलाएं शामिल हुई थी, लगभग टोटल 120 प्रतिभाशाली महिलाएं। शेरी सिंह ने भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब जीता है। और कौन सा संस्करण था? 48वां संस्करण। याद रखना अब की बार ये कहाँ पे? फिलीपींस में 48वां संस्करण। और थीम महिलाओं का सशक्तिकरण एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, ये अब की बार इसकी थीम है रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, ये अब की बार इसकी थीम है रही है। तो शेरी सिंह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जो भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स 2025 से बनी है। भारत ब्रिटेन कनेक्टिविटी एवं इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? भारत ब्रिटेन कनेक्टिविटी एवं इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? अभी हाल में मैं बता देता हूँ, अक्टूबर 2025 में, यानी कि इसी महीने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, वो अभी हाल में भारत की यात्रा पर रहे थे। भारत की यात्रा पर रहे तो इन अपने भारत और ब्रिटेन के बीच में कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुई है? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे हैं। देखो, अक्टूबर 2025 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की यात्रा की है। अब सीधा प्रश्न यही आएगा कि हाल ही में अक्टूबर 2025 में किस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? उसके प्रधानमंत्री कौन थे? कीर स्टारमर। याद रखना इसका नाम। प्रौद्योगिकी और नवाचार में क्या क्या उपलब्धियां रही? देखो, एक तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कनेक्टिविटी एवं इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। दूसरा, भारत ब्रिटेन संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI केंद्र की स्थापना की जाएगी। और तीसरा है यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ। और IIT ISM धनबाद में नया सैटेलाइट कैंप स्थापित करने की घोषणा हुई है। यानी कि दोनों देशों के बीच में ये हुए हैं उपलब्धियां, ये मुख्य बातें हुई है। एक तो कहा भी भारत ब्रिटेन कनेक्टिविटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना, एक AI केंद्र की स्थापना और एक नया सैटेलाइट कैंप स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में ये प्रमुख उपलब्धियां रही, क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है, वो भारत की यात्रा पर रहे थे। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा स्वदेशी काउंटर अनमैप्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया है? क्योंकि कल आपने देखा होगा, अभी कल ही हुआ है, कृषि अधिकारी का पेपर हुआ है। उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के आए हैं। एक तो उसमें मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, एक तो घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मोदी जी को दिया गया वो पूछा गया। एक पूछा गया था उसमें जो प्रमुख अलग अलग राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अलग अलग राज्यों के, वो पूछा गया। देखो, मैंने टेलीग्राम पे डाला था, दो तीन क्वेश्चन आए थे। और आज जो एक और एग्जाम है उसमें जो आई हुए ना, वो मैं आज फिर टेलीग्राम पे डालूंगा। सारे प्रूफ आप देख लेना भी कौन से महीने से RPSC क्वेश्चन पूछ रही है। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन किया करो, ताकि पता लगे हमें किस महीने से कौन सा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च किया? वो है सक्षम। इसका नाम क्या है? याद रखना, सक्षम। बस नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो नाम है सक्षम। ये एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है। लॉन्च करता भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है। वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है। प्रकृति, यह एक नेटवर्केड या ग्रिड आधारित समाधान है जिसमें कई सेंसर और प्रभावक को जोड़कर ये काम करता है। अलग अलग सेंसर वगैरह लगे होते हैं, उसमें सारे काम करते हैं इसके अंदर। इसका उद्देश्य है दुश्मन के ड्रोन या अनमैन्ड एरियल सिस्टम का वास्तविक समय में पता लगाना, उसको ट्रैक करना, उसको पहचानना, उसको नष्ट या निष्क्रिय करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि दुश्मन का कोई ड्रोन आएगा ना, तो उसे ये क्या करेगा? उसको ट्रैक करेगा, उसको पहचानेगा, उसको नष्ट करेगा। तो ये इसके अंदर क्षमताएं हैं। तो इसका नाम क्या है? सक्षम। अगला देखो,
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया गोवा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे किया गया? क्योंकि वर्तमान में गोवा के जो सीएम है कौन है? प्रमोद सावंत। जो प्रमोद सावंत है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया है। बस याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कौन सा संस्करण? तीसरा। कहाँ पे? गोवा के अंदर। गोवा के सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। और इसमें थीम रही थी समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव। इस थीम के साथ ये शुरू किया गया था। समावेश होना चाहिए, प्रतिभा, सशक्तिकरण का उत्सव, ये इस थीम के साथ में ये पर्पल फेयर 2025 शुरू किया गया। कहाँ पे? गोवा के अंदर। कौन सा संस्करण था? तीसरा। देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। क्योंकि देश का पहला जब बात आ जाए ना तो एग्जाम के अंदर निश्चित तौर से संभावना बन जाती है, भी प्रश्न आ सकता है। तो देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? सोनीपत हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे शुरू हुआ? ये सोनीपत हरियाणा के अंदर। हालांकि इतना ही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ज़्यादा डिटेल थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है। तो हरियाणा के सोनीपत में देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। स्वेपिंग और चार्जिंग स्टेशन हुआ है देश का पहला। कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत में। यह स्टेशन दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल गन्नौर में बनाया गया था। ये जो टर्मिनल बना था ना, ये स्टेशन, ये दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल गन्नौर में बनाया गया था। अब तक ईवी बैटरी की कीमतें 50 से 60% तक बढ़ चुकी है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते और टिकाऊ हो रहे हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हैं वो टिकाऊ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे बैटरी की जो कीमतें हैं वो 50 से 60% तक घट चुकी है। तो याद रखना अच्छे तरीके से। कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत में। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का नाम क्या होगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। क्योंकि पूरी उड़ीसा के अंदर है जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, तो उसके लिए दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है उड़ीसा के अंदर। इसका नाम रखा गया है ज्ञान यज्ञ मंडप। क्या नाम रखा गया इसका? ज्ञान यज्ञ मंडप रखा गया है इस लाइब्रेरी का नाम, जहाँ पे क्या होगा? दस्तावेज और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसका नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ मंडप। तो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हुई है पूरी उड़ीसा में। इसका नाम रखा गया है ज्ञान यज्ञ मंडप। उद्देश्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पुरानी है रघुनंदन लाइब्रेरी की जगह। यह डिजिटल लाइब्रेरी और शोध केंद्र रघुनंदन लाइब्रेरी की पुरानी जगह पर बनाई जाएगी, जो अब एक शोध केंद्र के रूप में कार्य करेगी। यानी कि इससे पहले लाइब्रेरी तो थी रघुनंदन, लेकिन अब उसकी जगह एक डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी जिसका नाम अब रखा जाएगा ज्ञान यज्ञ मंडप। कहाँ पे? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ये पूरी उड़ीसा के अंदर। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना उड़ीसा के अंदर की जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किन 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है? इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में आने लगे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी। एक तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात वाला, ये वो है कांडला गुजरात, इसका नाम कर दिया अब। VO चिंदबरनार पोर्ट है तमिलनाडु, और एक है पारादीप है उड़ीसा के अंदर। ये 3 बंदरगाह हैं जिनको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी होगा। उत्तर उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, VO चिंदबरनार पोर्ट तमिलनाडु, और पारादीप उड़ीसा के अंदर। ये याद रखना तीनों के तीनों। और इसके अंदर भारत का लक्ष्य उद्देश्य है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना। 2070 तक क्या है? नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना, ये भारत का टारगेट है। तो याद रखना अच्छे तरीके से इसको। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय का 4था ब्लॉक बनने जा रहा है, जो भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी समृद्ध विरासत को और विस्तारित
करेगा। याद रखना, सीधा प्रश्न आएगा कि किस क्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा ब्लॉक बनने जा रहा है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर। जसप्रीत बुमराह ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। ये उपलब्धि हासिल की है जसप्रीत बुमराह ने, यानी कि तीनों जो है ना, टेस्ट, वनडे और टी20 है, वो तीनों ही 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। और तीसरा है, कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा राज्य बना जहां दिवाली को सरकारी छुट्टी की मान्यता मिली है। यानी कि पहली बार दिवाली को क्या है, एक सरकारी छुट्टी की मान्यता मिली है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। यानी कि अपने भारत में तो अपने मिलती है, लेकिन अब दूसरे देश क्या है, दीपावली के अवसर पर छुट्टियां नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अब कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने दिवाली को सरकारी छुट्टी की मान्यता दे दी है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आज मैं क्वेश्चन और डालूंगा, कुछ आए हुए हैं, एक एग्जाम में और प्रश्न आए हैं, आज मैं पूरे प्रूफ के साथ में और डालूंगा क्वेश्चन, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? सलमान रुश्दी, लासजुलो कार्सनोहोरकाई, हारुकी मुराकामी, इमर कर्तेज। अब ये जो सभी पुरस्कार आज अंतिम बचा है, सभी पुरस्कार मिल जाएंगे तो आज शाम तक या कल तक आपको मैं अलग से ये नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उनकी अलग से एक छोटी सी क्लास में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वो आप अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। क्योंकि निश्चित तौर से एक आधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025 की, जरूर आप ज्वाइन कर लेना। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ये SI की टेस्ट सीरीज है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। रीट मेंस की SST की टॉपिक वाइज चल रहा है, और 6 से 10 तक NCERT की जो बुक के टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और शेड्यूल माध्यम बस थोड़े टेस्ट बचे आपके लिए पूरे हो जाएंगे। और ये वीडियो की बुक है, अभी एग्जाम के लिए थोड़े दिन बचे हैं, तो इसका अंतिम समय में आप इसका रिविजन करंट अफेयर्स के अंदर कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर, और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।